नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा। 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई, 323 गवाह, 6 लोगों की मौत और इसका नतीजा यह होता है कि सारे आरोपी बरी हो जाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में आज जो प्रोसीडिंग्स हुई और उसके बाद जो नतीजा आया है उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या यह न्याय की जीत है? उससे बड़ा सवाल, क्या यह राजनीति की पराजय है? और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन लोगों को किसने मारा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ बयान। मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के नाम पर झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार-तार हो गया है। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य अपराध है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे। इन्होंने केवल हिंदू समाज नहीं, पूरे। आपने सुना कि राजनीतिक बयान अब क्या कुछ निकल कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रविशंकर प्रसाद ने, और लगातार चाहे अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान सामने आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ ज़ेबा खान कांग्रेस स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं, मेरे साथ एच.एस. रावत हिंदू स्कॉलर मौजूद हैं, संजीव कौशिक भी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ में सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन 17 साल पुरानी कानूनी लड़ाई और आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले ज़ेबा खान, आपसे सवाल। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने माफी मांगने के लिए कहा है सोनिया गांधी को, और यह कहा है कि जिस तरीके का हिंदू टेरर, भगवा टेरर का जो ये षड्यंत्र रचा गया था, आज वो धराशायी हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बोलना तो बहुत आसान है। एक सत्ता पक्ष का एक नजरिया है कि कुछ भी होने से राहुल जी माफी मांगे, सोनिया जी माफी मांगे, और नहीं तो पंडित नेहरू जी पर बात चली जाती है। अभी पार्लियामेंट में भी लगातार डिबेट्स हो रहे हैं, सेशन चल रहा है, लेकिन इसमें मुद्दों पर बात करने के बजाय, आज पर बात करने के बजाय, सॉल्यूशन पर बात करने के बजाय ये सिर्फ इल्जाम देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मालेगांव जो अटैक है वो किसी ना किसी ने तो किया होगा ना, किसी ना किसी ने तो किया होगा, और इसमें माफी मांगने की कहां से बात आ गई? हमेशा सोनिया जी को सवाल आपसे आज इसलिए हो रहा है, करते रहिएगा, कब तक टारगेट करते रहिएगा और अपनी गलतियों से बचते रहिएगा? कब तक इल्जाम कांग्रेस पार्टी को देते रहिएगा? अगर देखिए, सिर्फ मालेगांव कांड की बात नहीं है, आप हर मुद्दे पर देश में राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी को टारगेट करते हैं, इंदिरा गांधी जी को टारगेट करते हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, उस पर बात नहीं करते हैं। 25% टैरिफ पर बात नहीं किया जाता है ना? और आप पीआर, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पीआर पर काम करते हैं। ज़ेबा जी, आज का मुद्दा मालेगांव ब्लास्ट है। आज का मुद्दा मालेगांव ब्लास्ट है। हम उसको बिल्कुल अलग ट्रैक पे नहीं ले जाएं। अच्छा, आप मेरी एक बात सुनिए, आपके मैंने बात सुनी है। आप ये बताइए कि आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? ज़ेबा जी मेरी भी सुन लीजिए, मेरी डिबेट है। ज़ेबा जी, आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें उन्होंने तथ्य बताए हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेती हूँ। जब 2008 में ब्लास्ट हुआ तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, देश में भी यूपीए की सरकार थी, और तब जिस तरीके से गतिविधियां आगे हुई, चाहे कानूनी लिहाज से हो, राजनीतिक लिहाज से हो। फिर दूसरी बड़ी बात, आपने सुना कि किस तरीके से पी चिदम्बरम ने हिंदू टेररिज्म की बात करी। उसके अलावा मेरी बात सुन लीजिए, शिंदे जी ने हिंदू टेररिज्म का जिक्र किया और राहुल गांधी ने विदेश में जाके हिंदू टेररिज्म का जिक्र किया। अब यह आपका सही सवाल है कि किसी ने तो मारा होगा,
लेकिन और क्या देखिए, उस समय जो सुरक्षा नैरेटिव एजेंसियों गढ़ा ने- गया था वो देश की सही था या सुरक्षा गलत था, एजेंसियों ने ये पूछा। गिरफ्तार किया था। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग मिले होंगे, उन्हें ऐसा लगा होगा, तब तो गिरफ्तार किया था। और अगर सही में नहीं है तो अच्छी बात है। और जहां तक आतंकवाद का बात है, उस पर मैं ये बोलना चाहूंगी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी विशेष धर्म के नहीं होते हैं। ये हम हमेशा से बोलते आए हैं और आज भी बोलते रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब एक विशेष समुदाय को आतंकवाद बताया जाता है और दिन रात इसी चैनल्स के माध्यम से गुनहगार साबित किया जाता है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत ठीक है, आपका और जो ऐसा आरोप नहीं है, होना मेरे चाहिए। साथ अनिरुद्ध सिंह बीजेपी से जुड़ चुके हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूं। अनिरुद्ध जी, जेवा जी आप पे आरोप लगा रही हैं कि कुछ भी होता है देश में सोनिया जी से माफी मांगी जाती है। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम हिंदू टेररिज्म से भारतीय जनता पार्टी असहज होती है, तो उसके बाद आज जो नतीजा आया है उसमें आपने माफी मांगने को कहा सोनिया गांधी से, लेकिन सवाल क्या ये नहीं उठता कि अभी भी जो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग मरे और उनके परिवार वालों को आज भी न्याय नहीं मिला, बरी हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन क्या ये न्याय की जीत है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी घटना घटी उसमें जिन लोगों को ये फंसाए, कम से कम राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा तथ्य है भाई, 17 साल आप किसी के जीवन को आप बर्बाद कर देते केवल हिंदू आतंकवाद के लिए और एक वोट बैंक के लिए। आप इनसे पूछिए ना, 18 फरवरी 2007 को 2 सिमी के आतंकवादी पकड़े गए थे, जो पाकिस्तानी मूल के मुसलमान पकड़े गए थे, और चारों को इन्होंने छोड़ दिया। हैदराबाद का जब मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था, वहां पे 100 से ज्यादा मुसलमान लोग पकड़े गए थे, छोड़ दिया था इन्होंने। उसके बाद में आप अजमेर के अंदर किस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी थी इन लोगों ने। 2008 का जब बम विस्फोट 26 नवंबर को हुआ था, किस तरीके से कलावा लाया गया था, रेड कलर के उसमें भगवा कपड़े लाए गए थे। भगवा आतंकवाद की बात किसने किया? पी चिदम्बरम साहब ने डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। 2013 में उस टाइम के गृह मंत्री शिंदे साहब ने किया। जाहिर सी बात है, पी चिदम्बरम साहब ने किस तरीके से आज भी पाकिस्तान का साथ देने की हमेशा बात करते हैं। अगर पहलगाम में घटना घटती तो कहते हैं कि नहीं पता नहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं है। पी चिदम्बरम साहब को पता नहीं क्यों इतना प्रेम है। राहुल गांधी जो सोनिया गांधी जी को पता नहीं इतना कितना प्रेम है। हर जगह तो आप भगवा आतंकवाद गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज न सबूत मिला, ना आप पेश कर पाए, न कुछ कर पाए। फर्जी 33 नंबर आप दिखाते हैं, मोटरसाइकिल दिखाते हैं फर्जी नाम का, और आप इतनी घृणा है आपको हिंदुओं से। आपको इनको तो वाकई माफी मांगनी चाहिए इनको हिंदुओं से, क्योंकि इनकी जो वो कारनामे हैं लोगों को सामने आज ठीक है, जाहिर हुआ किस ठीक तरीके है, से